बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूं, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और सीधे यहीं से प्रश्न रहेंगे। तो वायरल प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस साल भी यही सब प्रश्न आएगा, तो ध्यान से आपको रटते चलना। मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझाते चलेंगे ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े। बस आपको वीडियो देखना है, ठीक ना, थोड़ा बहुत माइंड में लेते चलना है। पहला प्रश्न करा है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, ठीक ना। आपको पूरा रटना नहीं है, बस माइंड में लेते चलना है। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, डेसाऊ। क्या डेसाऊ में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। बस माइंड में रखते चलना आपको। दूसरा प्रश्न करा है काशी क्या है, तो काशी क्या है, तो काशी जो है देवनागरी है, देवनागरी बी राइट आंसर हो जाएगा। काशी क्या है, देवनागरी है। बस माइंड में लेते चलना है, रटना नहीं है, ठीक ना। रटने वाला विद्यार्थी भूल जाता है, जो माइंड में लेके चलता है वही याद रहता है। चलिए तीसरा प्रश्न कर रहा है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो बड़े भाई जो है रामविलास शर्मा लेखक की रचना है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो बड़े भाई रामविलास शर्मा की रचना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर का है नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है, तो वह जो है आपका हो जाएगा रश्मि वाजपेयी, ठीक ना। रश्मि वाजपेयी बी राइट आंसर हो जाएगा। नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है, तो रश्मि वाजपेयी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर कह रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो दुष्चक्र में सृष्टा। बस आपको माइंड में लेते चलना है, ठीक ना। चलिए इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको फुल तैयारी करवाया जाएगा मैट्रिक एग्जाम का, और वायरल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड होता है इस चैनल पे जब वायरल होता है एग्जाम का, ठीक ना। चलिए छठा प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न आपका कह रहा है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो वह आपका हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ईश्वर पेटलीकर, ठीक ना। ईश्वर पेटलीकर याद रखिएगा। चलिए मैं दोहरा देता हूँ एक प्रश्न को, क्यों पता है, ताकि आपके माइंड में आ जाए, ठीक ना। बेहतर तैयारी आपको करना है, आप समय कम है। 7 नंबर प्रश्न का है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीता को। क्या हो जाएगा, सीता को महसूस हो रहा था कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, ठीक ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न का है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि कौन है, तो नगर संवेदना के कवि जो है कुंवर नारायण है। कौन है, कुंवर नारायण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए माइंड में लेते चलना है आपको। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे, तो वह जो है कलात्मक एवं अलंकृत लिखते थे। क्या हो जाएगा, 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा, कलात्मक एवं अलंकृत। चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। नसीहत शब्द का अर्थ जो होता है वह होता है शिक्षा, याद रखिएगा। नसीहत शब्द का जो है अर्थ क्या होता है, शिक्षा होता है, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म जो है 3 मई 1935 को हुआ था, भूलना नहीं है। सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। एक भी सवाल आपको भूलना नहीं, वायरल प्रश्न है, यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पापाती ... कहानी की पात्र है। पापाती जो है किस कहानी की पात्र है, तो पापाती जो है वह
नगर कहानी का पात्र है, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पापति किस कहानी का पात्र है, तो नगर कहानी का पात्र है। इसको याद रखना है, माइंड में रखना है। 13 नंबर का है, बड़े डॉक्टर ने पापति को कौन सी बीमारी बताई। बड़े डॉक्टर ने पापति को कौन सी बीमारी बताई, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। आप लोगों को पता होगा मेनिनजाइटिस बीमारी बताया था। क्या बताया था, पापति को जो रोग था वह मेनिनजाइटिस बीमारी था। याद रखिएगा, कभी भी भूलना नहीं है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन दिखे मेनिनजाइटिस तो इसी में आपको टिक मार के आना है। 14 नंबर में कह रहा है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन जो है लेखक का नाम जो है, एक लेखक का पूरा नाम होता है। किस लेखक का, तो वह जो है सुजाता का जो है, सुजाता लेखक जो है उसका पूरा जो है नाम है एस रंगराजन सुजाता। ठीक है ना, याद रखिएगा, एस रंगराजन किसका है, सुजाता का पूरा नाम है। ठीक है ना, फुल नेम है। ठीक, चलिए 15 नंबर का है, धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार जो है वह सावरदाइया है। याद रखिएगा, कौन है, सावरदाइया। सी करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर का है, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। तो वह जो था आपका गांधी जी का हथियार था। किसका, गांधी जी। डी याद रखिएगा, अहिंसा और सत्याग्रह किनका हथियार था, तो गांधी जी का हथियार था। याद रखना आपको। चलिए 17 नंबर का है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। तो वह जो है बाबर से हुई थी। किससे हुई थी, बाबर से। गुरु नानक की भेंट जो है बाबर से हुई थी। याद रखिएगा। 18 नंबर का है, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर जो है गुरु नानक हो जाएगा। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरु नानक। ये राइट आंसर हो जाएगा 18 का। सभी बच्चों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, पूरा माइंड में लेते चलिएगा और बेहतर तैयारी आपको करना है। 19 नंबर का वाणी कब 20 के समान हो जाती है। सभी को पता होगा वाणी जो है 20 के समान हो जाता है राम नाम के बिना। अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तब आपका वाणी जो है 20 के समान हो जाता है। याद रखिएगा, जब भी ऑप्शन में दिखे राम नाम के बिना मार के आना है आपको। ठीक है ना। 20 नंबर का है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो रेनर मारिया रिल्के जो है वह कौन से कविता लिखे हैं, तो वह जो लिखे हैं मेरे बिना तुम प्रभु लिखे हैं। ठीक ना, रेनर मारिया रिल्के का जो है कविता कौन सा है, मेरे बिना तुम प्रभु। 21 नंबर का रंगपा था। तो रंगपा क्या था, तो सभी को पता होगा रंगपा जो है जुआरी था। क्या था, जुआरी। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का मंगम्मा किस कहानी की पात्र है। मंगम्मा किस कहानी की पात्र है, सबको पता होगा। ठीक ना, आप अपने माइंड में रखिए, मैं आंसर बताऊंगा तब आपको ठोकना है। ठीक ना, तो मंगम्मा जो था वह दही वाली मंगम्मा कहानी का पात्र था, सबको पता होगा। ठीक ना, चलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसी तरीक़ा से मैं सभी सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाऊंगा लगातार। दिसंबर, जनवरी, महीना फरवरी तक मैं आप लोगों का बेहतर तैयारी करवा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 23 नंबर का रहा श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा कन्नड़ साहित्य। कन्नड़ साहित्य। 24 का लक्ष्मी का पति ... में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति जो है कहाँ नौकरी करता था, यही पूछ रहा है। तो लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। याद रखिएगा, लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। चलिए 25 नंबर का डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। यानी कि डहते विश्वास कहानी की कौन लेखक लिखे हैं, यही पूछ रहा है, कौन सा लेखक लिखे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है। ऐसा किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। वह जो कहा है वह कालिदास ने कहा है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। सभी को पता होगा मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू की माँ को 4 संतानें थी।
कितना? 4। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। टोटल मिला के मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4। 28 नंबर का रहा है ईश्वर पेटलीकर डॉट डॉट के लोकप्रिय कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर डॉट डॉट के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुजराती हो जाएगा, गुजराती, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर का रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? कवि जो है किसका विरोध करते हैं? तो वह सभी का विरोध करते हैं, पूजा पाठ का भी, कर्म कांड का भी, और ब्राह्मण का भी, ठीक है ना। ब्राह्मण जो होते हैं उनका भी करते हैं, तो यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा सभी का। 30 नंबर प्रश्न करा इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िये किस कवि के लिए कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा रस खान के लिए कहा गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा 30 का। 31 नंबर का रहा है गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा रस खान। क्या हो जाएगा? रस खान, डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का रहा है कि कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा है? कवि रसखान चितचोर किसे कहा है? तो कृष्ण को कहा है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का रहा है कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया? कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया? तो अमलराज ले गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का रहा है घनानंद का जन्म हुआ था। घनानंद का जन्म हुआ था यानी कि कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो घनानंद का जन्म जो है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। 34 का डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का रहा है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा छाया युक्त चंद्र, डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 का कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वृक्ष को कहा है। किसको? वृक्ष को कहा है, याद रखिएगा, बूढ़ा चौकीदार। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 37 नंबर कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा जीवनानंद दास, जीवनानंद दास, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 का अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था वह 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी। चलिए 39 नंबर प्रश्न का रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली मांगना चाहता है, सी राइट आंसर हो जाएगा मछली। 40 का रहा वसमिल्ला खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। वसमिल्ला खान का जो है प्रिय वाद्य यंत्र सभी को पता होगा, वह शहनाई था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 का रहा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक दिन आपको वीडियो मिलेगा, लाइव क्लास भी चलेगा, ठीक ना। 42 नंबर का रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 का रहा शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? यह सभी को पता होगा, शिक्षा और संस्कृति जो रचना है वह महात्मा गांधी का है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो वह जो है अहिंसक प्रतिरोध, सी राइट आंसर हो जाएगा 44 का। 45 का पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार जो दिखा था बहादुर वह जो था
वह 12-13 वर्ष का था, याद रखिएगा, हमेशा आपको ऑप्शन में मिलेगा 12-13 वर्ष, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 करा, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा रामविलास शर्मा को, ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 करा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो वह जो संभव है वह पूंजीवादी व्यवस्था में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 करा, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नृत्य कला से। पंडित बिरजू महाराज जो है नृत्य कला से संबंधित है। 39 का आविन्यो है, तो आविन्यो क्या है? कहानी है, जीवनी है, कविता है, ललित रचना है। तो आविन्यो जो है वह ललित रचना है, डी राइट आंसर। 50 का नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली शाम में लाइव क्लास चलेगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम लाइव क्लास लेंगे, ठीक ना।